जय श्री राम। आप सब देख रहे हैं भक्ति बल। मेरा नाम है तेजस तुंगार। दोस्तों, भक्ति बल इस हमारे YouTube चैनल पर हमने कुछ मंत्रों के वीडियोस डाले हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मंत्रों की शक्ति अपार होती है। उनके जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और जिसे भी मानसिक शांति मिले वो आध्यात्मिक ताकत के साथ अपने जीवन को सफल कर सकता है। इसी वजह से हमने हमारे चैनल पर कार्तवीर्यार्जुन मंत्र ये डाला हुआ है, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोगों का प्यार हमें उस वीडियो के जरिए मिल रहा है। इसी के साथ हमने शिव जी का मंत्र भी डाला है, हनुमान जी का मंत्र भी है और साथ में गणेश जी का संकट नाशन स्तोत्र भी हमने हमारे YouTube चैनल पर डाला हुआ है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं किसी मंत्र के बारे में नहीं, तो एक कथा के बारे में। प्रभु श्री राम जी की एक ऐसी कथा जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये कथा सुनने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आनंद नाम का एक लड़का था। बहुत ही सरल स्वभाव का था, सबसे बहुत प्यार से पेश आता था, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता था। हाँ, लेकिन एक बात और भी है, आनंद कोई काम ही नहीं करता था, बस दिन भर प्रभु की भक्ति करता, खाता पीता और सो जाता। फिर सुबह उठता, प्रभु की भक्ति करता, खाता पीता और सो जाता। उसका यही रवैया उसके घर वालों के लिए यानी माता पिता के लिए जी का जंजाल बन चुका था। उसके माता पिता का कहना यह था कि आनंद उठो, कुछ काम तो करो। लेकिन आनंद कहता था कि उसे काम करने में मजा ही नहीं आता है और वो काम करने की इच्छा ही नहीं रखता है, उसे तो बस प्रभु भक्ति में ही लीन होना है। एक दिन उसके पिताजी उस पर गुस्सा हो गए और उसको डांट दिया और घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद आनंद चलते चलते एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में जाने के बाद वहां के गुरुजी से मिला और गुरुजी को उसने अपनी व्यथा बताई कि किस तरह वो कोई काम धंधा नहीं करता था और इस वजह से उसके घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। गुरुजी ने उस आश्रम में आनंद को आश्रय दे दिया, लेकिन वहां भी आनंद ने गुरुजी से कहा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं बस प्रभु की भक्ति ही करूंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम बस खाओ पियो और प्रभु के भक्ति में लीन रहते जाओ। हमारी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। और यह सिलसिला शुरू हो गया। आनंद रोज सुबह उठता, नहाता, प्रभु की भक्ति करता और बस आश्रम में बैठा रहता। आश्रम के बाकी जो शिष्य थे अलग अलग काम में वो व्यस्त रहते थे, लेकिन कभी किसी ने आनंद को कोई काम नहीं सौंपा। गुरुजी का वैसा आदेश ही था। एक बार एकादशी का दिन था। आश्रम में जितने भी शिष्य थे सबका उपवास था गुरुजी के साथ। गुरुजी ने ही सबको कहा था कि एकादशी के दिन हम सब उपवास रखेंगे। तो रसोई में किसी ने खाना नहीं बनाया था। आनंद सुबह उठा, नहाया, प्रभु की भक्ति की, आश्रम में आया। उसने देखा कि रसोई तो खाली है, यहां पर तो कुछ भी बना हुआ नहीं है। आनंद को बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी। वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, यहां तो खाना बना ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। तो गुरुजी ने उसे बताया, आनंद तुम्हें भी उपवास रखना होगा। आनंद ने कहा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं उपवास नहीं करूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। तो गुरुजी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, खाने के लिए जो भी सामान तुम्हें चाहिए वो साथ में ले लो, नदी के पास जाओ, चूल्हा लगाओ, अपना अपना खाना बना लो और खा लो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, खाना बनाने के बाद में सबसे पहले प्रभु श्री राम को उस खाने का भोग चढ़ा देना और फिर ही उसको ग्रहण करना। आनंद ने गुरुजी की आज्ञा मानी और खाना बनाने के लिए उसने एक छोटा सा चूल्हा लगाया और खुद के लिए यानी एक ही आदमी के लिए उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि खाना बनाने के बाद में सबसे पहले प्रभु श्री राम जी को इस खाने का भोग चढ़ाना है। तो बस आनंद शुरू हो गया। उसने प्रभु श्री राम जी की भक्ति शुरू कर दी, उनको बुलाना शुरू कर दिया कि हे प्रभु जी आइए और भोग लगा लीजिए। काफी देर तक उसका ये प्रभु जी को बुलाना शुरू था, लेकिन प्रभु जी आ ही नहीं रहे थे। आनंद थोड़ा सा परेशान हो गया। उससे लगा कि नहीं, प्रभु जी तो आएंगे ही नहीं। लेकिन उससे क्या पता था कि उसके ठीक पीछे प्रभु श्री राम जी
सीता मां के साथ वहां आ चुके थे। आनंद ने उन्हें देखा और आनंद अचंभित रह गया। आनंद ने तो कहा कि प्रभु जी, मैंने तो बस 2 ही लोगों का खाना बनाया है, यानी मैंने सोचा था कि आप आएंगे, आपको भोग चढ़ा दूंगा और उसके बाद में मैं खाना खा लूंगा, लेकिन आप तो सीता मां के साथ आए हैं। चलो कोई बात नहीं, आप दोनों बैठिए, आप भोग लगा लीजिए, आप खाना खा लीजिए। तो प्रभु श्री राम जी ने और सीता मां ने दोनों ने खाना खा लिया और वो चले गए। आनंद भूखा ही रह गया। एकादशी के दिन प्रभु श्री राम जी की वजह से आनंद का उपवास हो गया। ये बात आनंद ने गुरुजी को बताई। गुरुजी ने उस बात को हंसी में टाल दिया। अगली बार फिर से एकादशी थी, फिर से आश्रम में सभी का उपवास था। इस बार आनंद ने गुरुजी से कहा कि मैं इस बार थोड़ा ज्यादा सामान ले जाऊंगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी जो है वो अकेले नहीं आते हैं, सीता मां भी उनके साथ आती है, तो दोनों के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा और मेरे लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सामान। गुरुजी ने कहा ठीक है, ज्यादा सामान ले जाना चाहते हो ले जाओ। आनंद ने ज्यादा सामान लिया, नदी के पास गया, छोटा सा चूल्हा लगाया और खाना बनाना शुरू कर दिया 3 लोगों के लिए, यानी सीता मां, प्रभु श्री राम जी और खुद आनंद। खाना बनने के बाद में उसने प्रभु को बुलाना शुरू कर दिया, राम जी आइए और भोग लगा लीजिए। आनंद फिर से अचंभित हो गया, क्योंकि इस बार सीता मां, प्रभु श्री राम जी, इनके साथ हनुमान जी भी आए थे। खाना तो 3 ही लोगों का बनाया हुआ था। तो आनंद ने तीनों को प्रसाद दे दिया और ग्रहण करने की विनती की। तीनों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया और वो चल दिए। आनंद फिर से भूखा ही रह गया। अगली बार फिर से एकादशी थी। इस बार आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी नहीं, मैं तो थोड़ा ज्यादा ही सामान ले जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार तो हनुमान जी भी आए थे, शायद इस बार भी आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है, लेकर जाओ। तो आनंद ने ज्यादा सामान लिया और वो नदी की ओर चल पड़ा। गुरुजी भी उसके पीछे पीछे चलने लगे, ये देखने के लिए कि कहीं आनंद वो सामान किसी और को बेचता तो नहीं है। आनंद नदी पर जाता है, चूल्हा लगाता है, लेकिन खाना नहीं बनाता है। आनंद ये सोच रहा था कि पहले प्रभु जी को आने तो दो, फिर खाना बनाते हैं, क्योंकि हर बार प्रभु जी अपने साथ में एक और व्यक्ति को ले आते हैं और खाना बनाने का जो भी गणित है वो बिगड़ जाता है। तो पहले इस बार प्रभु जी को आने देते हैं, देखते हैं कि उनके साथ में और कितने लोग हैं और फिर उस हिसाब से खाना बनाते हैं। तो आनंद वहीं बैठा रहा और प्रभु जी के भक्ति में लीन हो गया। प्रभु जी को बुलाने लगा, प्रभु जी आइए, भोग लगा लीजिए। और प्रभु जी तो पधार गए। इस बार तो उनके साथ में महाराज विभीषण भी थे, सुग्रीव भी थे। अब इन सब लोगों को देखकर आनंद बहुत ही परेशान हो गया और प्रभु जी को बोला, प्रभु जी इतने सारे लोगों का खाना तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, चाहे मैं भूखा क्यों ना रह जाऊं, और आज आप भी भूखे ही रह जाइए। प्रभु मुस्कुराए। आनंद एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी गुरुजी वहां आए और गुरुजी ने उससे पूछा, अरे तुम यहां क्यों बैठे हो, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? तो आनंद ने कहा, मैं खाना नहीं बनाने वाला हूं आज, क्योंकि प्रभु जी अपने पूरे मंडली के साथ पधारे हुए हैं। गुरुजी ने उससे कहा कि ये क्या, यहां तो कोई भी नहीं है, बस तुम हो और ये खाने का सामान पड़ा हुआ है। आनंद उनसे बार बार कहता रहा कि ये देखिए, ये प्रभु श्री राम है, ये लक्ष्मण जी है, ये भरत जी है, ये शत्रुघ्न जी है, महाराज विभीषण है, हनुमान जी है, सुग्रीव जी खड़े हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? गुरुजी ने कहा, नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आनंद प्रभु श्री राम के पास जाता है और प्रभु जी से पूछता है कि हे प्रभु, हमारे जो गुरुजी है तो वो तो महाज्ञानी है, महापंडित है, वो बहुत बड़े हैं, ज्ञान से भी वो बहुत बड़े हैं मुझसे, तो आप उन्हें क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु जी ने उत्तर दिया, बेटा जिसका स्वभाव और मन सरल होता है मैं उन्हीं को दिखता हूं। ये बात गुरुजी को आनंद ने बताई कि आपका स्वभाव और मन सरल नहीं है, इसलिए आपको प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं। गुरुजी को भी इस बात से बड़ा दुख हुआ, वो व्यथित हो गए और चिंता में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ कि प्रभु जी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, और पश्चाताप के अग्नि में वो तपस्या करने के लिए बैठ गए। लेकिन आनंद तो अभी भी अपनी बात पर अटल था कि मैं तो खाना नहीं बनाऊंगा। तो सीता मां ने प्रभु राम जी से पूछा, प्रभु क्या करे? तब प्रभु जी सीता मां को बोले, जरूरी नहीं कि हमेशा भक्त ही खाना बनाए और हमें प्रसाद चढ़ाए, कभी कभी हमें भी हमारे भक्तों के लिए कुछ कर गुजरना पड़ता है। और
तो ये होती है भक्ति की महिमा, ये होती है भक्ति की ताकत, ये होता है भक्ति का बल और सरलता का प्रमाण। अगर आपका मन सरल है तो प्रभु अवश्य आपको दिखेंगे, वो अवश्य आपके सामने आएंगे, आपके संकट को हरण करेंगे, आपके मुश्किलों को खत्म कर देंगे, आपके परेशानियों को समाप्त कर देंगे। बस आप आपका मन सरल रखिए और भक्ति के बल को बढ़ाने के लिए भक्ति बल ये YouTube चैनल देखते रहिए।